अब तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य वाली सरकार के समय में ही चोर दिन में ही घरों तक पहुंच जा रहे हैं और चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपने सुना होगा, रात में चोरियां होती हैं और चोरियां तो इस समय इतना चरम सीमा पे हो रही हैं कि आपको डेली अखबार के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से सुनने और देखने को मिलता होगा कि चोरी हुई है। लेकिन दिन में चोरी हुई है ये आपको सुनने को नहीं मिलता होगा। मधुबन थाना अंतर्गत अभी मैं जजौली गांव में हूं और ये गांव बिल्कुल मधुबन से जो दोहरी घाट का मुख्य मार्ग है उसी रोड पे ही बसा ये जजौली गांव है। मेरे साथ ये वृद्ध माता जी हैं, इनके साथ ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति इनके घर आया, इनको अपने साथ ले गया और सुनसान जगह खड़ा करके इनके बदन पर जो भी गहने थे वो सारा कुछ ले लिया। अब कैसे हुआ मैं आपसे ही जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश पांडे है। तो ये कैसे हो गया आपके साथ? बाबू सुबह के टाइम चाय पीकर आकर हम दोनों आदमी चौकी पर बैठे थे। इतने में 8 बजे के करीब, ठीक 8 बजे वो आदमी अपना बुलेट उस साइड में खड़ा किया और हमारे यहाँ कुर्सी पर आकर बैठ गया। बोला आपका लड़का नाइजीरिया रहता है, वो हमको भेजा है और बोला है कि माँ को एक लॉकेट दिलवा देना। बोला कि थाने के बगल में मेरी चाचा की दुकान है। और इसके बाद मैं सोची कि घर में जाकर मैं बहू से कहूँ कि बाबू से पता करिए कि कौन आदमी के भेजे हैं। तब तक बाँह पकड़कर मुझको बैठा लिया और जब बाँह पकड़ कर चौकी पर बैठा लिया तो उस समय से हमारी शरीर में जैसे सुन्नी की तरह से हो गई और फिर बाँह पकड़कर हमको लाइन वो पार करके अपने गाड़ी पर बैठा लिया और लेकर चला गया। जो घोसी को रोड जाती है वहाँ से शॉर्टकट रास्ता जो खीरी कोठा की तरफ जाती है उसी जगह हमको सुनसान जगह में ले गया। दोनों ओर केला की बागवान है और उसी बागवान के पास हमको खड़ा कर दिया और बोला कि लाकर के चाबी लेकर आ रहा हूँ दादी, 10 मिनट आप खड़ा रहिए। और उसके बाद वो सब जेवर हमारा हमसे निकल नहीं पा रहा था। मैं पुरानिया आदमी है, कान का सहारा था बड़ा। अभी आप कितनी गहने जो आप पहनी थी, कौन कौन उसमें गहने थे? हमारी 2 अंगूठी थी, एक जंजीर थी, जंजीर में लॉकेट था, कान का सहारा था, बड़ा सा टॉप्स था दोनों कान का। तो ये घर पे इतना सारा पहन के आप क्यों बैठी थी? नहीं, मैं एक ही दिन पहले तिलक पर गई थी और वहाँ से आई तो सुबह वो आ गया। हम्म। हाँ, अब उतार मैं सोचिए नहीं पाई। कि एक दिन पहले किसी तिलक में ये शामिल होने गई थी, ये गहना वगैरह पहनी थी और उसके ठीक दूसरे दिन बाद की ये घटना है। काफ़ी पहले से किसी ने इन पर निशाना बनाया था और बनाने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो ये थाने से लोग आए थे कि नहीं आपके मदद के लिए? थाने से आए थे। मैं 112 पर जब फ़ोन की हम्म। तो थाना से दरोगा और कुछ सिपाही लोग आए थे। आकर बोले कि कोई लिखने वाला है, एक सादा पेपर लाइए। उस पर एक पेपर पर पूरा वाक़या मैं बोली वो लिखे। दरोगा भी बोले जो जो वो हमारी लड़की लिखी। लिखने के बाद वो पन्ना लेकर वो चले गए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई ये नहीं। उसके बाद हमारे नाती और लड़की दोनों मिलकर 3 सीसी कैमरा खंगारे और तीनों में हम और वो दोनों आदमी गाड़ी के साथ आई हैं। वो लेकर हमारी लड़की परसों गई थाने पर और दरोगा को दिखाई कि देखिए सीसी कैमरा में बनिया बंद साफ उसका चेहरा आया है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 4 तारीख की घटना है और आज शायद 9 तारीख हो गई है। तो ये 6 दिन में कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ नहीं, कोई वहाँ से सूचना नहीं। और फ़ोन करने पर दरोगा अपना फ़ोन दे गए थे, फ़ोन करने पर काट दे रहे हैं। अच्छा, दरोगा जी का नंबर फ़ोन करने फ़ोन काट दे रहे हैं। हाँ, काट तो दे रहे हैं। क्या बोलेंगी योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि वही मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में राम राज चलता है, तो क्या उनसे कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे, हमारा सामान ऐसा ऐसी महंगाई में और पूरी शरीर हमारी खाली हो गई तो अब तो आप ऐसा ऐसा तो नहीं है कि सरकार को बदनाम करने के लिए आप झूठ बोल रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार हमारा क्यों दुश्मन है, थोड़े नहीं। हुँ, सरकार हम लोगों को कुछ देता ही है, ये हम लोगों को लेता थोड़े नहीं है। हुँ, कुछ देता है, जब से योगी जी और मोदी जी हुए हैं हुँ। तब से कुछ देता ही, हम लोगों को लेता नहीं है। तो हम उनको क्यों बदनाम करेंगे? तो ये योगी प्रशासन बदनाम है, हुँ, प्रशासन बदनाम है क्योंकि कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। हुँ, उसके बाद ना कोई हमारे दरवाजे पर आया। जाने पर भी
कोई सुनवाई नहीं हुई कि हाँ सीसी कैमरा में निकला है, हमको कहें उसको साफ करके हम उनको दें, लेकिन कुछ भी कहना चाहिए ना। हाँ, वो हेलमेट उठाया है, उसका चेहरा साफ आया है। केवल वहाँ बनियाबान का जो फोटो है लाइनिंग आई है मोबाइल की वजह से, नहीं तो उसको साफ कर दिया जाए तो उसका चेहरा एकदम साफ आ जाएगा। पता चल जाएगा कि हाँ, कौन लेकिन था। कोई सुनवाई नहीं, हम्म। तो क्या बताएं अब। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी कम से कम 70 के करीब हो रही है। 70 वर्ष की हो चुकी हैं और ये अपने समय की एमए बीएड की हुई महिला हैं। अब सोचिए ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, जब बेरोजगारी रहती है तो इस तरह किसी भी प्रदेश की बात हो, अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि रात में चोरियां होती हैं, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े इनको इनके घर आकर अपने साथ लेकर गया, सुनसान जगह खड़ा करके इनके शरीर से पूरा गहना उतार लिया। उतारने के बाद आज 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन द्वारा कोई रिजल्ट नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। पांडे जी, ये कैसे हो गया? ये शनिवार की बात है, सुबह के समय यह दोनों लोग चाय पी करके यहाँ पर बैठे थे, तभी एक बुलेट से व्यक्ति आया। युवक था, अभी कम से कम 30 से 35 वर्ष उसकी उम्र होगी। वह टीका लगाया हुआ था, तिलक, गोरा था, उसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष थी। आया, बैठा और कहा कि आपके बड़े बेटे जो हैं भैया भेजे हैं हमें नाइजीरिया से, मैं आया हूँ, मेरा घर रसूलपुर है, नाइजीरिया से भेजे हैं और कहे हैं कि जाइए घर पर और मेरी माँ से पूछ लीजिए उसे क्या चाहिए और उसे वह चीज़ दे दीजिए। और अब वह बताया कि हमारी मधुबन में दुकान है, वहाँ पर घटना के बारे में तो जानकारी हो गई। अब चाहते क्या है प्रशासन से, सरकार के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही चाहते हैं, सरकार के लोगों से, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की सरकार है, परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और हम उनसे यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज बनियाबान मोड़ का है उसमें उसका चेहरा साफ आया है, लेकिन यही है कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग होने की वजह से वह क्लियर नहीं है। अगर उसका कंप्यूटराइज से PDF के जरिए अगर उसका फ़ोटो लिया जाए तो हो सकता है वह पहचान में आ जाए, क्योंकि उसका जो आगे का हेलमेट है वह उठाया हुआ है और उसका चेहरा उसमें साफ आया है। बुलडोजर का नाम सुने हैं आप? जी जी। तो यहाँ चोर बुलडोजर से डर नहीं रहे हैं सबका? इसका मतलब यही है, क्योंकि इस समय हम कम से कम 1 महीने के अंदर में ऐसी कम से कम 10-15 घटना हमें सुनने में मिली है। क्योंकि गाजीपुर ज़िले में जहाँ मेरा ननियाल है वहाँ पर डकैती पड़ी है, कम से कम 1 महीने के अंदर वहाँ पर ऐसे 6-7 डकैती पड़ी है। एक बेलथरा रोड में इसी तरह जैसे पर घटना घटित हुई है, इसी तरह वहाँ पर भी घटित हुई है, मैंने सुना है। और वहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक जगह और है, वहाँ पर भी मऊ जिला में ही हमने सुना है। तो इसका मतलब यही है कि बुलडोजर का डर नहीं है। अब सोचिए कि ये 10 घटनाओं को जानते हैं तो जो पुलिसिया विभाग के लोग हैं उनको कितनी घटनाएं पता होगी और कितनी घटनाएं होती होंगी। चाहिए यहाँ के पुलिसिया विभाग के लोगों को कि इनकी मदद हो और चोर का पता चले, जिससे इनकी चोरी की घटना का खुलासा होगा और आने वाले समय में इस तरह की चोरियां बंद भी होंगी।